Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos on the topic of polynomials for Class 10, CBSE, and Maharashtra State Board Mathematics. These videos cover important concepts such as types of polynomials, degree of polynomials, zeros of polynomials, and factorization of polynomials. The tutorials are designed to help students understand the fundamentals of polynomials and improve their problem-solving skills. Each video in this series provides a detailed explanation of the topic, along with examples and sample problems to practice. The content is presented in a clear and easy-to-understand manner, making it suitable for students of all learning levels. Whether you are studying for your board exams or simply looking to strengthen your understanding of polynomials, these videos can provide valuable support. Additionally, Ignited Minds Tutorials offers supplementary study materials, practice questions, and quizzes to further enhance the learning experience. With the convenience of online access, students can watch the videos at their own pace and revise the material as needed. By utilizing these resources, students can build a strong foundation in polynomials and feel more confident in their math abilities. Whether you're a visual learner or simply looking for extra guidance, these videos can be a valuable tool in your educational journey. ओके बच्चा पार्टी थोड़ा सा नोटबुक्स निकाल लीजिए. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स. ठीक है, इन मैथमेटिक्स. और ये पॉलिनोमियल्स जो है आपका स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों में ही कॉमन चैप्टर है. यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को ओके सो पॉलिनोमियल्स में सो लेट्स से आपके एक्सप्रेशंस हैं. देखो दीज आर बेसिकली व्हाट एक्सप्रेशंस. तो आपके 0 1 2 3 4 ठीक है, ये सब आपके 5 6 7 8 9 ठीक है. और देखो ये आपके क्या हो गए, दीज आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, जिसको हम कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं. एंड दीज आर वेरिएबल्स. तो पॉलिनोमियल बनता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से. ठीक है, पॉलिनोमियल भाई साहब बनता है किसके कॉम्बिनेशन से? पॉलिनोमियल बनता है आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से आपका पॉलिनोमियल्स बनता है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स और आपके वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से आपका पॉलिनोमियल बनता है. सो लेट्स से अगर मैं बोलूं 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है भाई साहब? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2 और आपका वेरिएबल कितना है x. ठीक है, यहाँ पे -3x का स्क्वायर, इज दिस अ पॉलिनोमियल? डेफिनेटली इट इज. ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 2, इज दिस अ पॉलिनोमियल बच्चा पार्टी? इट इज. ठीक है, तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कोई अल्फाबेट नहीं है. ओके 2 क्योंकि अल्फाबेट नहीं है. अगर मैं देखो आप बोल रहे हो कि एक अल्फाबेट होना चाहिए या आपका एक वेरिएबल होना चाहिए, क्या एनीथिंग रेज टू 0 को अपन 1 लिखते हैं? क्या एनीथिंग रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो क्या अपन 1x रेज टू 0 लिख सकते हैं इसको? अब बन गया ये पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर भी है और वेरिएबल भी है, बन गया पॉलिनोमियल भाई साहब. रेज टू 0 है, रहने दो, वो तो आपका कंडीशन नहीं है ना. ठीक है, 2 रेज टू y रेज टू 0 ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई रेज टू 0. सो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया भाई साहब. ठीक है, सो एवरीथिंग इज अ पॉलिनोमियल. अगर आप देखोगे ऑल थिंग्स आर बेसिकली पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो आपके जब भी हम यहाँ पे इन नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेरिएबल से, तो हमको मिलता है पॉलिनोमियल. ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसा करूं 3 + x, वुड दिस बी अ पॉलिनोमियल? यस, वेरी मच. ठीक है, 3x, वुड दिस बी अ पॉलिनोमियल? यस, इट्स अ पॉलिनोमियल. 3/x, वुड दिस बी अ पॉलिनोमियल? ठीक है, नहीं, ये नहीं होगा, वो हम देखेंगे बाद में. ठीक है, बट यहाँ पे आपका प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ऑल दीज आर बेसिकली पॉलिनोमियल्स. ठीक है, सो अपन करते हैं भाई साहब यहाँ पे एक्सप्रेशंस. सो 2 आपने यहाँ पे उठाया x. ठीक है, 2 उधर से उठाया और x इधर से उठाया, तो क्या हो गया ये 2x. इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस इट इज. ठीक है,
ओके तो 2 हो गया आपका क्या, कांस्टेंट और कोफिशिएंट बोलेंगे हम इसको, वी विल कॉल दिस एज कांस्टेंट, वी विल कॉल दिस एज कांस्टेंट और कोफिशिएंट। और x आपका क्या हो जाएगा बोलो, x इज बेसिकली वेरिएबल, ठीक है। आपने 5 उठाया, ठीक है, 5 उठाया और ये हो गया y, ठीक है। तो 5 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट, और कोफिशिएंट y हो गया आपका वेरिएबल, ठीक है। अगर आपने प्लस कर दिया बीच में तो क्या ये एक पॉलिनोमियल हो गया, डेफिनेटली इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके सो अभी जैसे समझो भाई साहब, आपका क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 5y दिया हुआ है, 2y क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस y, इज दिस अ पॉलिनोमियल, डेफिनेटली इट इज। यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का मिक्सचर दिख रहा है, इज दिस अ पॉलिनोमियल, डेफिनेटली इट इज, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, y स्क्वायर माइनस 17, इज दिस अ पॉलिनोमियल, डेफिनेटली इट इज। 3x रेज टू 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज दिस अ पॉलिनोमियल। x रेज टू माइनस 1 प्लस 5, इज दिस अ पॉलिनोमियल। देखो अगर वेरिएबल का जो पावर है वो फ्रैक्शन में होता है, या वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव हो जाता है, तब वो पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है। क्या यहाँ पे आपको सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, पॉलिनोमियल है, ओके। क्या यहाँ पे सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, पॉलिनोमियल है। क्या यहाँ पे सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, वेरिएबल के पावर्स, पॉलिनोमियल है। अगर फ्रैक्शन होता है, क्या यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया, देखो x रेज़ टू 2/3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, अगर नेगेटिव हो गया तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। सो दीज विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, आर बी क्लियर। अगर वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है, ठीक है, ये आपका वेरिएबल और ये पावर है, एक्सपोनेंट जो भी बोलना चाहे, इंडिस जो भी बोलना चाहे, अगर ये आपका नेगेटिव होता है या ये आपका फ्रैक्शन होता है, सो देन इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, हम समझ में आता, तिवारी जी समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो x रेज टू 1 है और y रेज टू कितना है, 1 है, पॉलिनोमियल हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरे वाले में देखो y रेज टू 3 है, x रेज टू 2 है एंड y रेज टू 1 है, सो दिस विल ऑल्सो बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो y रेज टू 2 है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। जब तक आपका पॉजिटिव नंबर्स हैं तब तक आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ओके। अभी आते हैं भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y रेज टू 0 लिख सकते हैं, y नहीं है वहाँ पे कुछ, तो y रेज टू 0। यहाँ पे देखो 2/3 है और 2 है, क्या ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा, वुड दिस बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब भी आपका ये वाले नंबर्स होंगे, देखो जो पावर में ये वाले नंबर्स होंगे 0 1 2 3 4 5, मतलब क्या, होल नंबर्स, तभी जाकर वो पॉलिनोमियल होगा, समझ में आ रहा है। जो वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा बच्चा पार्टी, ठीक है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा, तभी जाकर वो पॉलिनोमियल होगा। अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन हो गया या नेगेटिव हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा पार्टी, होल नंबर्स ये पढ़ चुके हो आप, 0 1 2 3, ये आपका होल नंबर्स हो गया। तो वेरिएबल का पावर अगर आपका होल नंबर है तभी आपका पॉलिनोमियल होगा। यहां पे देखो वेरिएबल के पावर्स क्या है, 1 and 1, पॉलिनोमियल है, ओके। यहां पे देखो वेरिएबल के पावर्स क्या है, 3 2 और 1, क्या ये होल नंबर्स हैं, पॉलिनोमियल है, यस। यहां पे 2 and 0, यहाँ पे देखो ऐसा था, वाई स्क्वायर था और -17 था, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई रेज टू 0, क्या 2 और 0 आपके होल नंबर्स हैं, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप फंसेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका ये तो 2 है लेकिन ये आपका 2/3 है विच इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे देखो -1 इज नॉट अ होल नंबर क्योंकि आप 0 से नीचे जा रहे हो, सो अगेन ये तो पॉलिनोमियल होगा लेकिन ये नहीं, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ में आ रहा है। आपका वेरिएबल का जो रेज टू या पावर या इंडिस होगा वो होल नंबर ही होगा, इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव और अ फ्रैक्शन। आर वी क्लियर, क्लियर, ओके। इट कैन बी 0, इट कैन बी 0, ठीक है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, -1 आ रहा है आपका, ठीक है। आर वी क्लियर भरत भाई, सब ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। Polynomial is an expression in which all the powers of variables are whole numbers. तो आपके वेरिएबल्स के सारे पावर्स होल नंबर्स होंगे, ठीक है। कोफिशिएंट कुछ भी रहने दो, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूँ
2/3x³ प्लस 4x² माइनस 2x, ऐसा अगर मैं बोलूं ये एक पॉलिनोमियल होगा। कोफिशिएंट कुछ भी रहने दो, फ्रैक्शन रहने दो, नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर्स, ये जो पावर्स हैं किसके, वेरिएबल्स के, ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, यहां पे 1, ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। सो जितने भी पावर्स होंगे वेरिएबल्स के वो आपके होल नंबर्स होंगे, ये आपका पॉलिनोमियल है। कोएफिशिएंट कुछ भी रहने दो, नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, फ्रैक्शन रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके 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 ओके। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो याद है आपको कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं? एक होता है आपका मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म रहेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं इज 3 अ मोनोमियल, 3, क्यों? यहां पर तो कौन ये नहीं है, आपका कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3x⁻0 लिख सकते हो और 3y⁻0 लिख सकते हो भाई साहब, ठीक है। क्या -3 एक मोनोमियल होगा? एक ही टर्म है, ठीक है, तो -3y⁻0 लिख सकते हो भाई साहब। सो ऑल दीज आर मोनोमियल्स। 3x दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल, 4y² दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल, -4/3 y का क्यूब, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि पॉलिनोमियल के कंडीशन के हिसाब से इसका जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर है, और ये क्या है भाई साहब? आपका फ्रैक्शन है, तो दिस इज अ मोनोमियल, ठीक है, क्लियर है। -3.5 m का स्क्वायर, इज दिस अ मोनोमियल? यस इट इज अ पॉलिनोमियल, और क्योंकि ये एक टर्म से बना हुआ है इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? मोनोमियल, ओके। सो फर्स्ट इज बेसिकली मोनोमियल, एक टर्म जहां पे होगा, और ये टर्म किससे बनता है? एक वेरिएबल और एक कोएफिशिएंट या कांस्टेंट से बनता है। एक टर्म जहां पे होगा उसको अपन बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। दो टर्म्स हैं, क्या आप x⁻4 और x को ऐड कर सकते हो? नहीं, अनलाइक है ये, यू कैन नॉट ऐड देम, ठीक है। सो ये आपका हो गया बाइनोमियल। और फिर आगे आपका देखो x³ x² और x, इनको भी आप ऐड नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, ओके। तो आपका 2x, दैट विल बी ओनली वन टर्म इज पॉलिनोमियल, ओनली वन टर्म इज पॉलिनोमियल, सो दैट इज बेसिकली व्हाट? मोनोमियल, मोनोमियल हो गया ये, ठीक है। एक ही टर्म आपका पॉलिनोमियल है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ मोनोमियल, ठीक है। x² + 4 दिस विल बी 2 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, यहाँ पे आपके 2 टर्म्स है पॉलिनोमियल में, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 टर्म्स, मतलब देखो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये भाई साहब आपका बाइनोमियल हो गया। ये यार एक मिनट, जस्ट 1 मोमेंट पीपल, ओके। दूसरा क्या हो जाएगा बोलो? 2 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी अ बाइनोमियल। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? देखो 3 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, सो दिस विल बी अ ट्राइनोमियल, ये आपका हो जाएगा भाई साहब ट्राइनोमियल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम ये सक्षम आया था ना, मुझे दिखा, मेरे को भाग गया होगा वो, ओके। चलिए, ट्राइनोमियल, दिस इज बेसिकली अ ट्राइनोमियल, दिस इज अ बाइनोमियल एंड दिस इज अ मोनोमियल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम, ठीक है। क्या 6 + 5 को आप क्या बोलोगे? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होगा? हाँ बोल, क्यों मोनोमियल? ऐड कर सकते हो उसको, लाइक टर्म्स है ना, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 11 मतलब 11x⁻0 या 11y⁻0 कुछ भी लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका? मोनोमियल। समझ में आ रहा है ये? अगर मैं लिखूं 5x³ - 3x² + 2x³, ये क्या हो जाएगा? हाँ तू बोल, ट्राइनोमियल। 5x³ है और 2x³ है, ये लाइक टर्म्स है ना, तो ये ऐड हो जाएंगे भाई साहब, 7x³ - 2x²। अब ये क्या बन गया? बाइनोमियल, ठीक है। जहां पे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उसको आप करेंगे और फाइनल आंसर लाएंगे, और फाइनल आंसर के हिसाब से आपका मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ऐसे ही अंधाधुंध 3 टर्म्स को देख के ट्राइनोमियल मत बोल देना, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे कोई चीज़ है क्या जिसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? तो x³ के साथ x² को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन x³ के साथ x³ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 5x³ + 2x³ - 2x²। आर वी क्लियर? तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का आपको भाई साहब डेफिनेशन समझ में आ रहा है? ओके ओके। चलिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अभी देखो जैसे यहाँ पे डिग्री मतलब क्या होता है? डिग्री इज बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर
ऑफ वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है। यहाँ पे 7y है, 7y का भाई साहब आपका नींद आ रही है बच्चा, वासी आ रही है, 7y है तो आपका हाईएस्ट पावर क्या है भाई काव्या, हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन है यहाँ पे y, और y का पावर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब 1 डिग्री का हो गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये हो गया 1, ठीक है, ओके। इसका बताओ नेहा बताओ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसका है, y का 2 है, सो यहाँ पे सेकंड डिग्री इक्वेशन हो गया, ठीक है, दिस विल बी सेकंड डिग्री इक्वेशन। यहाँ पे 3 हाईएस्ट पावर आपका किसका है, x रेज टू 3 है, तो ये आपका 3 हो गया, ठीक है। सो दिस इज 1, दिस इज बेसिकली व्हाट 1, दिस इज, सो डिग्री 1 का आपका पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री, तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल का दूसरा नाम है भाई साहब लीनियर पॉलिनोमियल, आर बी क्लियर, ठीक है, दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए इसको देखते हैं हम, यहाँ पे 2 है तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब डिग्री 2, और इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दोनों में है ये चैप्टर, सीबीएसई में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है, वो आपके डिग्री 2 वाले हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डिग्री 2 मतलब ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 3, क्योंकि आपका हाईएस्ट पावर क्या है डिग्री 3, सो आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपके जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर के हिसाब से डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है तो आपका भाई साहब हो जाएगा, अच्छा देखो 7y + 2, ये बताओ कितना हो जाएगा, इसका डिग्री कितना होगा 1, तो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा ये, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट चाहे तो याद रख लो, ये ऐसा होगा ax + b वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ax² + bx + c वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और ट्राइनोमियल का भाई साहब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, देखो ax³ + bx² + cx + d, इस फॉर्मेट में आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है, समझम, ओके। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, अभी देखो जब हम वैल्यू देते हैं, ठीक है, जैसे भाई साहब इनकी बुक है ये, तो इनकी बुक है, इसका प्रूफ क्या है, यहाँ पे ये सब नहीं लिखने का, सोहम पाटिल लिखा रहेगा भाई साहब, दैट इज हिज बुक, राइट। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर बुक इट इज, द नेम इज रिटन हियर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मसाला है उसको नहीं लिखा है हमने, ठीक है, ये बुक उसको बिलोंग करता है। सो जस्ट बाय लुकिंग एट इट, दिस इज फॉर सोहम पाटिल एंड दिस इज फॉर साइंस, लेट्स से ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दिस बुक इज ऑफ साइंस, तो इसमें माल मसाला किसका होगा, साइंस का होगा, और किसका होगा 10th में जो सोहम पाटिल पढ़ता है उसने जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका पॉलिनोमियल का भी होता है, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपका एक पॉलिनोमियल है, वो है आपका लेट्स से 4x³ + 3x² + 2x + 3, यहाँ पे तुमको क्या x के सिवा और कोई वेरिएबल दिख रहा है, क्या तुमको x के सिवा और कोई वेरिएबल दिख रहा है, क्या इस बुक को सोहम पाटिल के सिवा और किसी ने यूज किया होगा, नहीं। सो ही नोज व्हाट ही हैज मेड एज नोट्स इन व्हाट पेज, ये सब उसको मालूम रहेगा, ठीक है। सो ये बुक किसकी हो गई, सोहम पाटिल की हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से ये इक्वेशन किसका हो गया, x का हो गया, तो हम इसको f(x) ऐसा लिखते हैं, समझ में आ रहा है, फंक्शन ऑफ x, p(x) ऐसा भी लिख सकते हैं, g(x) ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या ये समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ x का ही है, अभी जैसे समझो अगर इस बुक में सोहम ने भी नोट्स बनाए होंगे, संकेत ने भी नोट्स बनाए होंगे, और आधे जो बाकी के पेज बचे उसमें सूरज ने अपना साइन मारा होगा, सब ऐसे साइन प्रैक्टिस किया होगा, तो सबने भाई साहब इसको यूज़ किया है, ठीक है, तब आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे समझो अगर कोई इक्वेशन है 4x³ y + 3x² y² + 2xy, ऐसा कोई इक्वेशन है, इसको भाई साहब आप f(x) नहीं बोल सकते, इट इज जस्ट नॉट अ फंक्शन ऑफ x, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ xy, ऐसा लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ये। तो जब आप f(x) बोल रहे हैं ना, तो ये जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सब के सब x के होंगे,
पी एक्स बोल रहे हैं जब, तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस फंक्शन में सबके सब एक्स के होंगे, ठीक है। वो चाहे आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। समझ में आ रहा है? दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट, ठीक है। इसको आप वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, तो पी एक्स भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर then the value obtained by putting x is equal to k in px is called the value of the polynomial। अभी देखो, जैसे आपका समझ लो ये px है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, ये आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, p इज अ पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे p2 करूं तो इसका मतलब क्या होगा, जहां जहां भी x है वहां वहां आप क्या डालोगे, 2। समझ में आ रही है? तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, ये हो गया आपका। क्लियर है? समझ में आ रही है? ठीक है। तो 4 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना हो गया 32, माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 12 प्लस 4 माइनस 2, 32 माइनस 12 कितना हो गया 20 प्लस 4 माइनस 2, 24 माइनस 2 ये कितना हो गया बोलो 22। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दैट विल बी P2, P2 की वैल्यू हो गई 22। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? इस तरह से अपन वैल्यूज निकालेंगे। समझ लो यहाँ पे भाई साहब आपका था, लेट्स से यहाँ पे Px है, लेट्स से Fx है और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ऐसा दिया हुआ है। और अगर मैं बोलूँ f माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे आप क्या डालेंगे, माइनस 2। सो दैट विल बी 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 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 क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2। सो दैट विल बी हाउ मच, 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2, सो दैट विल बी 2 4 जा 8 माइनस 6 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 दैट इज 0, ये आपका हो गया 0। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सो यहाँ पे अगर Px की वैल्यू है, देखो फंक्शन x है, पॉलिनोमियल x की वैल्यू क्या दी हुई है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ, तो देन P4 कितना हो जाएगा, चलो इसको निकालो जरा फटाफट। P4 कितना हो जाएगा, फटाफट एकदम फटाफट करना है। एकदम आसान सा सवाल है भाई। एकदम आसान सा सवाल, फटाफट करना है। P4 भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5, करेक्टम, ठीक है। दैट विल बी हाउ मच, 16 माइनस 16 प्लस 5, 16 माइनस 16 हो गया 0, 0 प्लस 5 हो गया आपका 5। सिंपल, समझ में आ रही है? ओके। सो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 16 माइनस 16 प्लस 5 दैट विल बी 5। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, वो वैल्यू जिसके वजह से आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 5, P5 जो है, 5 जो है ये एक 0 है, ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो द रियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे इसका एक 0, इस पॉलिनोमियल का एक 0 कितना हो गया 5। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अगर 5 की वैल्यू आपने डाली तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 0। सो 5 इज 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हम यहां पे क्या बोलेंगे, 5 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 5 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल Px। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्योंकि 5 की वैल्यू जैसे ही आप पॉलिनोमियल में डाल रहे हैं आपको पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। सो 5 इज बेसिकली व्हाट, अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल Px। आर वी क्लियर टू दिस वन? बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखते हैं, अंदाजा बोल सकते हो यहाँ पे कौन सी वैल्यू हम डालेंगे कि इसकी 0 आ जाए। देखो ना यहाँ पे अगर स्टार्ट तो करो, ठीक है, पुटिंग P1 कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 1 का क्यूब
ठीक है। सो दैट विल बी 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आपने क्या किया, जहां जहां भी x है वहां वहां आपने क्या डाल दिया है, 1 डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 इंटू 1 का क्यूब दैट इज 2 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 2 प्लस 3। 2 माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो गई, -1। 3 माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, +1। सो दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। px की वैल्यू कितनी हो गई, 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? सो रिप्लेस x बाई 1। सो यहाँ पे हो गया x की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 रेज टू 1 क्यूब माइनस 3 रेज टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 रेज टू 1 प्लस 3। तो आपका हो गया 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1। सो दैट विल बी हाउ मच पीपलम, 0। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 फॉर x इज इक्वल टू 1। तो आपका 1 क्या हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 1 जो हो गया वो पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0, ठीक है। सो दैट विल बी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो 1 इज द 0 ऑफ px। यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? 0 मतलब वो वैल्यू होती है जिसके वजह से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0 मिल जाए, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। सो द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, ठीक है। तो यहां पे समझ लो आपको ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू px। इसको आप कैसे प्लॉट करेंगे, आप भाई साहब यहाँ पे y एक्सिस रखेंगे और यहाँ पे x एक्सिस रखेंगे और इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉटिंग होगा, ठीक है। आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केस। तो कितने जीरोस होंगे, 0 मतलब क्या होगा, उस वैल्यू के लिए, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ में आ रहा है? y मतलब क्या है, px, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पे एक भाई साहब आपका ग्राफ है, लेट्स से ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका लेट्स से 1 + 1 और यहाँ पे लेट्स से +5 और यहाँ पे लेट्स से +7, ठीक है। क्लियर है? समझ लो कोई ग्राफ जा रहा है, ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू px है। तो आप बताओ मुझे, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको नहीं मालूम, लेकिन इस पॉलिनोमियल को जब हमने ग्राफ में प्लॉट किया है, ध्यान से समझो, ठीक है। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू अपने को नहीं मालूम, लेकिन जब हमने इसको पॉलिनोमियल को प्लॉट किया है तो कहाँ कहाँ पे y 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है y, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 7 0, है ना। तो जहां जहां भी y 0 हो रहा है मतलब आपका y की वैल्यू 0, मतलब आपकी px की वैल्यू 0। तो किस वैल्यू ऑफ x के लिए हो रही है, किस वैल्यू ऑफ x के लिए हो रही है, 1 के लिए। सो आपका x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एंड x इज इक्वल टू 7 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो दीज आर व्हाट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो द पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म y is equal to px. For finding the number of zeros for the given figures, we have to just check the number of points where the graph intersects the x axis. कौन कौन से पॉइंट पे आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या क्रॉस कर रहा है। जहां पे भी वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी और वो आपका एक 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या, जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी x की वैल्यू की वजह से 0 हो जा रही है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो आप देखेंगे भाई साहब, लेट्स से यहां पे को ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। गिवन लाइन इज इंटरसेक्टिंग x। तो अब देखो यहां पे आपको दिया हुआ है गिवन लाइन इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स। कहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ठीक है। सो इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग, गिवन लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एनी पॉइंट। मतलब y की वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं हो रही है, y की वैल्यू 0 हो ही नहीं रही है, ठीक है। y की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो रही होगी, देखो जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या इसका ग्राफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y में क्या है, 1 2 2.5, लेट्स से ये 1 डाला हमने, ये 2 और ये 2.5, तो y इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। y इज इक्वल टू 2.5 ऐसा लिख सकते कि नहीं, यही वैल्यू हो गई ना भाई साहब। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये कभी 0 होगा क्या,
इस इक्वेशन का क्या है, देखो y इज इक्वल टू 2.5 अगर है तो x के साथ कोई कोरिलेशन ही नहीं है। x के साथ अगर कोई कोरिलेशन नहीं है तो x की क्या वैल्यू डालोगे तुम, यहाँ तो y कांस्टेंट हो गया ना भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 2.5 तो y इज इक्वल टू 2.5 हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। क्या ये कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल का कोई ना कोई जीरो हो, ठीक है। अगर ऐसा पॉलिनोमियल आपको मिलता है जहां पे x ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका भाई साहब कैसे जीरो आएगा, ठीक है। सो द गिवन लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एनी पॉइंट। ये x एक्सिस को कहीं पे भी ये वाला लाइन है, देखो दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ये x एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर x एक्सिस को क्रॉस करता होता, जब उसको बंद कर दोगे क्या वो चार्जर वाले स्विच को, थैंक यू। अगर वो x एक्सिस को किसी पॉइंट में क्रॉस कर रहा होता तो y की वैल्यू उस पॉइंट के लिए कितनी हो जाती? 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सोल्यूशन, द नंबर ऑफ जीरोज इज 0। कोई जीरो है ही नहीं इसका, ठीक है, कोई इसका जीरो है ही नहीं, बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट में ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो द नंबर ऑफ जीरोज इन दिस केस विल बी 0। देयर इज नो जीरो फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। ओके 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 चलिए भाई साहब अभी बताइए, हाँ कितने जीरोज होंगे आपके? x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? यहां पे कट कर रहा है ना, तो आपका एक जीरो होगा। जहां पे भी आपका x एक्सिस को कट कर रहा होगा ग्राफ, वो हो जाएगा उस ग्राफ का जीरो, मतलब वहां पे y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? आर बी क्लियर? सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस वन पीपल? So the number of zeros is 1 because the graph intersects at one place, ठीक है। इसका बताइए, एक मिनट शगुन कितना होगा बोलो? 2, अक्षिता जल्दी 3। क्यों? देखो ये एक पॉइंट जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है तो y की वैल्यू 0, ये एक पॉइंट जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है y की वैल्यू 0, और ये एक पॉइंट जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है y की वैल्यू 0। सो देयर आर 3 पॉइंट्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ y विल बी 0। आर वी क्लियर टू दिस वन, ठीक है। सो यहां पे आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। सो द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने हो जाएंगे भाई साहब? 3। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? वेरी गुड, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसका बताइए। 2 हो जाएगा भाई साहब, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस इंटरसेक्ट्स इज 2, तो ये हो गया आपका 2। चलिए सो द नंबर ऑफ जीरोज इज 2। इस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 2, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ओके चलो बच्चा बाड़ी यहाँ पे बताओ भाई वरद 1 2 3 4। So the graph intersects the x-axis at 4 points. So this polynomial will have 4 zeros. ठीक है, इसके 4 zeros हो जाएंगे। Okay, so the number of zeros is 4 because the graph intersects the x-axis at 4 points. चलिए भाई साहब इसका फंड से 14 से पता है 3. So the graph of the function intersects the x-axis at 3 points. Hence यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके सो आपका यहाँ पे द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। इसके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके relationships between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. So if alpha and beta, अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे if alpha and beta are zeros of px, तो यहाँ पे भाई साहब alpha and beta क्या है? zeros हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है यक्षिता? ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? डिग्री क्या है इसका? डिग्री क्या है? डिग्री अरे काव्या डिग्री क्या है? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो 2 वाले पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखो किसी भी, मैं आपको ये नियम बता दे रहा हूं, ठीक है। डिग्री हम पढ़ते क्यों हैं? डिग्री हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि डिग्री जितनी होगी उतने मैक्सिमम जीरोज होंगे, ठीक है। मैक्सिमम जीरोज होंगे, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अगर समझ लो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये किस टाइप का होगा बच्चा पार्टी? लीनियर पॉलिनोमियल विल बी
ए एक्स प्लस बी इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे, मैक्सिमम जीरो आपका होगा 1, ठीक है, मैक्सिमम 1 ही हो गया मतलब, ठीक है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पे आपके भाई साहब क्या फॉर्मेट होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, डिग्री है 1। यहां पे अगर हम डिग्री लिख रहे हैं तो उसका डिग्री बच्चा पार्टी कितना है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 2, ठीक है। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आर बी क्लियर, ठीक है। इसमें बच्चा पार्टी कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, ठीक है। ओके, जैसे अगर हम देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली लेट्स से क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा बोलो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। देखो ध्यान दो, यहां पे मैं मैक्सिमम जीरोस की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम जीरोस की बात कर रहा हूं। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। हो सकता है जीरोस आपके 1 हो सकता है जीरोस आपके 1 हो, तो मैक्सिमम कितना होगा 2। हो सकता है जीरोस आपके यहाँ पे 2 ही हो, या हो सकता है जीरो आपका 1 ही हो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 3, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। इसीलिए हम डिग्री को पढ़ते हैं, डिग्री से हम बता सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है। उससे कम होगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, 3 से कम ही होगा। किसी लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है। ओके, सो यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है। लेट्स से यहां पे क्या है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपको बोला जा रहा है कि भाई साहब यहां पे अल्फा और बीटा ये क्या है, जीरोस हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि इन जीरोस को हम रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, रूट्स भी बोलते हैं। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, देन अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो सिंपल याद रखो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, तो लेट्स से अगर इसका क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अपन अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। दैट इज माइनस बी क्या है, बी क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 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 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी बाई ए, ठीक है। सी बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, कांस्टेंट हो गया ये, क्योंकि सी आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो सिंपल याद रखो, देखो आपका इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आप क्या बोल रहे हो, उसके 2 रूट्स हैं, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो अगर मैं बोलूं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या जीरोस भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा बीटा, दैट विल बी इक्वल टू सी बाई ए। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कोफिशिएंट माइनस बी बाई ए, यहाँ पे हो गया आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर, सो सी बाई ए, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए ट्राई कीजिए इसको फटाफट फटाफट। चलो भाई साहब, यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं इस वाले में आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, समझ लो। यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरो। तो हमने मान लिया एक जीरो अल्फा और दूसरा जीरो है आपका बीटा, ठीक है। मुझे बताओ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पहली बात तो देखो इसको को रिलेट करो किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है। मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम जल्दी जल्दी बताओ, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ए की वैल्यू कितनी? नहीं, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो एक्स स्क्वायर या 1x स्क्वायर, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? पार्टी हो गया 1, ठीक है। बी की वैल्यू बताओ पांडे? 2 की -2, क्यों? क्योंकि आपका देखो बी यहाँ पे प्लस फॉर्मेट में है और यहाँ पे आपका माइनस है, तो इसलिए बी की वैल्यू कितनी हो गई -2। सी की वैल्यू अपना व्रत -8, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू आपका प्लस है और ये हो गया आपका माइनस, तो ये हो गया आपका -8। तो ये कैप के आड़ में सो तो नहीं रहा है, नहीं दिख नहीं रहा है मतलब, ठीक है। ओके, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -8। आर बी क्लियर? ओके, तो अल्फा प्लस बीटा अभी आपने पढ़ा, जीरोस को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा? -b/a। चलिए भाई साहब, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -b मतलब -2/a, दैट इज 1, सो ये हो गया आपका 2, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम? ठीक है, लेकिन इससे ना अल्फा निकल रहा है ना बीटा निकल रहा है, आपको भाई साहब अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो दूसरा आपका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, इसका वैल्यू अभी आपने क्या पढ़ा? c/a, है ना, c/a। c की वैल्यू डाली भाई साहब कितनी है? c की वैल्यू शरायु, c की वैल्यू कितनी है? -8। शगुन a की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ पे कितना हो गया? -8, तो अल्फा बीटा का वैल्यू इज -8। अभी हम इन दोनों का क्या आचार डालें बताओ? एक हो गया 1 और एक हो गया भाई साहब 2। हाउ डू वी कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा? तो आप फंस गए, है ना। आप जनरली साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? अगर आपका एक प्लस फॉर्मेट में हो और दूसरा आपका माइनस फॉर्मेट में हो, उस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे प्लस फॉर्मेट मिला है, क्या आप माइनस फॉर्मेट निकाल सकते हैं? सोचिए सचिए, ऐसे आसमान से माइनस फॉर्मेट निकाल सकते हैं क्या? आपको माइनस फॉर्मेट का कोई इक्वेशन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे लेट्स से a प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आता है बोलो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, क्लियर है। a माइनस बी का स्क्वायर करूँ कितना आएगा बोलो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आता हूँ? समझ में आता हूँ? ओके, अभी क्या करना है, इससे इसको माइनस कर दो, ठीक है। क्या 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 करने की कोशिश कर रहा है? पानी मारा, बोतल फेंक के मार, ठीक है। यहाँ पे हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया आपका प्लस। समझ में आ रहा है? ये अगर आपने माइनस किया तो ये प्लस था, इसका बन गया माइनस, ये प्लस था, इसका बन गया माइनस, ये प्लस था, इसका बन गया माइनस, ये माइनस था, इसका बन गया प्लस, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अब बताओ क्या हो जाएगा? a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कैंसलम कैंसलम, यहाँ पे कितना हो गया? 4ab। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपन को अगर a माइनस बी स्क्वायर निकालना है, इसको आप इधर ले लो, a माइनस बी के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं। ध्यान दो यहाँ पे, इस a माइनस बी स्क्वायर को इधर लेकर गए तो ये माइनस में था तो ये प्लस हो गया, इस 4ab को इधर लेकर आए तो ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया। समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी अगर मैं बोलूं अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं बोलो? सेम तरीके से, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बोलो? -8, तो 4 इंटू -8, दिस विल बी हाउ मच? 4 माइनस -32 हो जाएगा, है कि नहीं? 4 माइनस 4 इंटू -8 इज -30, यहाँ पे आपका माइनस और ये अपने आप से एक माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 प्लस 32, सो दैट विल बी हाउ मच? 36। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बच्चा पार्टी कितना हो गया? 36। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 6। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अब आओ भाई साहब यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है? 2, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना है? 6,
चलो भाई साहब इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा बोलो, ये दोनों कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस 4, दैट विल बी -4, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो यहां पे 8 इंटू 1 भाई साहब आपका देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 8, b की वैल्यू तो आपका 8 इंटू 1, इसको आप देखो यहाँ पे रिलेशनशिप, आप अगर देखो जीरोस को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप अल्फा प्लस बीटा से फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो आपको फैक्टराइजेशन याद है, फैक्टराइजेशन याद है ना भाई साहब। अभी आपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, क्या क्या आई थी वैल्यू 4 और -2, ठीक है। एक की वैल्यू आई 4, दूसरे की वैल्यू आई कितनी -2, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो फैक्टराइजेशन करके, देखो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो अपन ने क्या किया 8 इंटू 1 किया, 8 इंटू 1 में कितना आया भाई साहब आपका 8, ठीक है। इस 8 के फैक्टर्स में से कुछ ऐसा निकालना है कि 2 आ जाए, ये आप कर चुके हैं भाई साहब। तो 1 इंटू 8 से तो होगा नहीं, 2 इंटू 4 करोगे तो 8 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 करोगे तो ये आ जाएगा। सो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, तो यहाँ पे कितना हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई -2, देखो सेम आंसर है 4 और -2, उस तरह से करो या इस तरह से करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम जीरोस, क्लियर है। अभी अपन फटाफट से देखते हैं कि 4 और -2 से क्या वाकई में इसका वैल्यू 0 आता है, ठीक है। देखो आपका px कितना है, px है आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो अगर मैं p4 करूँ तो बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, तो ये हो गया 16 माइनस 2 4 8 माइनस 8, तो ये हो गया कितना 16 माइनस 16, दैट विल बी 0, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए अभी अगर हम p -2 करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2 माइनस 8, सो दैट विल बी हाउ मच 4, और यहाँ पे प्लस 4 माइनस 8, सो दैट विल बी 8 माइनस 8, दैट विल बी 0। तो देखो हो रहा है 0 मिल रहा है कि नहीं आपको, 4 और -2 के लिए आपको 0 मिल रहा है। क्या और भी जीरोस हो सकते हैं, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर जीरोस, क्यों, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2, उससे कम हो सकता है उससे ज़्यादा नहीं, तो यही आपका 4 और -2 आपका फाइनल जीरोस हो जाएगा। इसको इस तरह से निकालो या इस तरह से निकालो, यू आर गोइंग टू गेट 4 एंड -2, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी 4 - 2 इज इक्वल टू 2, हम यहाँ पे -4 प्लस 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया आपका x माइनस 4 इंटू एक्स, तो x माइनस 4 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सो द वैल्यू ऑफ दिस इज x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के हिसाब से x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये हो गए आपके जीरोस, ये हो गए भाई साहब आपके जीरोस, मतलब इन वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आर वी क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। सो द जीरोस आर 4 एंड -2। नाउ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, ठीक है, ओके। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको कितना मिलना चाहिए -b/a, ठीक है। 4 और -2 ये आपका अल्फा और बीटा हो गया, किसी को भी अल्फा मान लो किसी को भी बीटा मान लो, तो यहाँ पे 4 - 2 कितना आ रहा है बोलो 2, और -b/a कितना आएगा, -b मेरे को बताओ क्या है यहाँ पे, पहले तो बताओ a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -a, है ना, क्योंकि आप किसको कंपेयर कर रहे हो इससे ax² प्लस bx प्लस c से, तो ये b की वैल्यू कितनी हो गई -2, a की वैल्यू कितनी हो गई 1 और ये c की वैल्यू कितनी हो गई -8, ठीक है। आर वी क्लियर, -b/a कितना हो जाएगा बोलो -2
अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो गया 2। देखो ये बैठ रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी हो गई 2। सो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, नेहा क्या होगा बोलो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, शरायु जल्दी 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 फटाक से, यक्षिता क्विक क्विक क्विक, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा अल्फा बीटा, शीतल अल्फा बीटा क्या होगा, अभी तो लिखाया था, हाँ सी बाई ए, ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। मुझे बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 4 है इंटू -2, सो दैट विल बी हाउ मच -8। सी बाई ए की वैल्यू कितनी होगी, देखो सी क्या है यहाँ पे -8 और ए क्या है देखो 1, कितना आ रहा है देखो -8 आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -8, दैट इज सी बाई ए, एंड सम ऑफ द रूट्स इज -b बाई ए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ओके ओके ओके। तो आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्चुअली -b बाई ए, ठीक है, -b बाई ए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, -2 अपॉन 1, दैट विल बी 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा is equal to this, and we know that alpha beta is equal to constant term upon coefficient of x square, that is c by a, ठीक है, c by a। यहाँ पे आपका -8 by 1, तो that will be -8, hence verified, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वैल्यूज आपने निकाली है वो एक्चुअली बैठ रहा है इसमें, ठीक है। अल्फा बीटा c by a हो रहा है, तो ये भी वेरीफाइड एंड ये भी वेरीफाइड, मतलब आपके जो वैल्यूज आए हैं बोथ आर करेक्ट। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू हो गया रे ये तो। सोहम, ओए सोहम, सोहम नींद आ रही है सोहम? नहीं, झूठ मत बोल। Find the zeros of the following quadratic polynomials। quadratic polynomials मतलब हाईएस्ट डिग्री आपका क्या हो जाएगा 2, मतलब मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे 2, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। चलिए भाई साहब, आपको दिया हुआ यहाँ पे 4s² - 4s + 1। आई वॉन्ट एवरीवन टू ट्राई ऑन दिस वन। चलिए 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 फटाफट फटाफट क्विक। देखो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s² - 4s + 1 है, ठीक है। इसको अगर आपने को सॉल्व करना है तो ये देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 4 है और ये 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 4 × 1 इज हाउ मच 4। अभी इनके फैक्टर्स में से आपको ऐसा निकालना है जिसका आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या दे 4, ठीक है। तो 4 के फैक्टर्स में क्या आ गया 2 × 2 है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो 4s² - 2s - 2s + 1, ऐसा लिख सकते कि नहीं, 4s² - 2s - 2s + 1, ओके। इन दोनों में से हम 2s को कॉमन निकाल रहे हैं, तो कितना आ गया बोलो 2s - 1। इसमें से हम -1 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो अंदर कितना बचेगा 2s और ये प्लस का हो जाएगा -1। जब भी आप माइनस बाहर निकालते हो तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो गया प्लस और इस प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर फैक्टर्स, 2s - 1 × 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू 1, यही एक दोनों का वैल्यू यही आएगा, है ना। 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2, तो 2 से कम हो सकता है, यहाँ पे कितने जीरोस आए, एक ही जीरो आया आपका, ठीक है, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। 3 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है या 2 से कम हो सकता है, तो यहाँ पे आपका एक ही जीरो आया, दैट इज s इज इक्वल टू 1/2। आर वी क्लियर, 1 0 ओनली। नाउ लेट्स वेरीफाई दिस, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बोलो -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा
तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए, तो सम ऑफ जीरोस, जीरो कितना है 1/2 और दूसरा जीरो कितना है 1/2, है ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा जीरो आपका कितना हो जाएगा 1/2, दोनों भी जीरो आपके 1/2 है ना। देखो इसका वैल्यू कितना आएगा 1/2, इसका वैल्यू कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 ये हो गया कितना भाई साहब आपका 1, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, ठीक है। ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका LHS। RHS में आते हैं, RHS में आपका क्या हो जाएगा, देखो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो पहला तो देखो ये वाला 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको अगर हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी 4, ठीक है, b की वैल्यू कितनी -4 और c की वैल्यू कितनी 1, ठीक है। माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस बी मतलब -4 बाई ए दैट इज 4, तो ये कैंसिल हो गया, 4/4 दैट इज 1। तो क्या आपका LHS और RHS मिल रहा है, अपन क्या बोल सकते हैं वेरीफाइड। नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट यू आर गोइंग टू वेरीफाई, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो हम ये कितना है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, नहीं वो नहीं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, दोनों रूट्स की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए, चलिए माना हमने, तो LHS अपन लिख रहे हैं क्या अल्फा बीटा। बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट की वैल्यू कितनी है, संकेत नहीं 1 क्या होगा 1/2 है ना, ठीक है। रूट की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। ध्यान दीजिए बच्चा बाड़ी, 1/4 हो गया, ठीक है, दिस इज 1/4, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, मैथ्स को समझने के लिए ना, आप जैसे समझो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आपको, आपको कोई चीज समझ में आएगी, कोई चीज समझ में नहीं आएगी। अटेंशन लेवल हर समय इंटैक्ट नहीं रह सकता, आपका अटेंशन लेवल ऐसे जाएगा ही, ये होता ही है। हाँ, स्टूडेंट अच्छा वही है जो अपने अटेंशन लेवल को मैक्सिमम टाइम तक फोकस पे रख सके, ठीक है। तो ये डिप होगा फिर ऊपर जाएगा फिर डिप होगा, ऐसा हो सकता है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप सिविक्स पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ हद तक साइंस भी जब आप पढ़ रहे हैं और आपका अटेंशन लेवल डाइवर्ट हो रहा है, आप घर में जाकर उसी चीज़ को खुद से पढ़ के कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, उसको पढ़ के खुद से कवर अप कर सकते हैं। मैथ्स में ये नहीं होगा। मैथ्स में अगर आपका थोड़ा सा भी डीलिंक होगा ना, तो इसीलिए डिमांडिंग सब्जेक्ट है मैथ्स में। मतलब मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी टीचर जब आपको पढ़ा रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा भी डीलिंक होते हैं तो आप घर में जाकर उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर भी कवर अप कर पाएंगे आपको काफ़ी मुश्किलात होगी, फिर आप YouTube चालू करेंगे, फिर किसी का वीडियो देखेंगे, फिर कहीं किसी रेफरेंस बुक को रेफ़र करेंगे, ये सब तमाम हरकतें करके आप उस जगह तक पहुँचेंगे। और इस सब को आप अवॉइड कर सकते हैं आपके अटेंशन लेवल से। आप अगर 1.5 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पे विदाउट अनडिवाइडेड अटेंशन अटेंड करें तो ये आपको बाकी के टर्मोइल से मुक्त कर सकता है। वही चीज़ अगर आप करने जाएंगे इधर से उधर से, ठीक है, आपको 1.5 नहीं 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए ये डिमांडिंग सब्जेक्ट है। सो मैं आपका जहाँ पे जब भी मैथ्स का क्लास हो पे स्पेशल अटेंशन। मुझे मालूम है कि किसी भी बच्चे के लिए भाई साहब हमेशा अटेंशन लेवल एक ही लेवल पे रहना मुमकिन नहीं है, किसी भी इंसान के लिए, बच्चे का तो छोड़ दीजिए। तो ये ऊपर नीचे होगा ही भाई साहब, दिस विल बेसिकली गो लाइक अ ग्राफ, ठीक है। हिस्ट्री में क्या इसको अफोर्ड कर सकते हैं, येस, टू एन एक्सटेंट वी कैन अफोर्ड इट इन ज्योग्राफी, वी कैन अफोर्ड दिस सेम इन सिविक्स, वी कैन अफोर्ड दिस सेम इन इंग्लिश एज वेल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाओ, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन को आप घर में कवर अप कर लें। मैथ्स में ये वाले डिस्ट्रैक्शन को आप कवर नहीं कर सकते, वो चाहे मेरा क्लास अटेंड करें, कहीं और का क्लास अटेंड करें, चाहे भाई साहब आप स्कूल का क्लास अटेंड करें, ये आपका स्पेसिफिक चीज़ है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को अगर समझ के ना अपने आप में ये कल्चर लाते हैं और अपने आप में ये डिसिप्लिन लाते हैं कि मैं मैथ्स का क्लास जहाँ भी अटेंड करूँ, स्कूल में चाहे क्लास में, अगर मैं अटेंटिवली अटेंड करूँ उसको, बाकी के सब्जेक्ट्स में मैं फोकस को डामाडोल नहीं होने दूंगा, लेकिन उतना भी अगर ना मेंटेन करूँ, लेकिन ये मेरा हाई मेंटेनेंस है, ये मेरा हाई मेंटेनेंस सब्जेक्ट है। अगर मैं अपने आप को मेंटेन करूँ, आपको ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट दिखेगा, ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। वहीं पे आप 30% जंप करोगे, 30% जंप आपका आना ही आना है, होगा ही। ये एकदम स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि अगर आप भाई साहब उसमें अपने आप को फोकस करें, तो आप अपने अटेंशन को अनडिवाइडेड रखें। देखो जैसे कैसा होता है, गाड़ियाँ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं,
है ना, समझे। आपने समझ लो एक सेंट्रो कार लिया, मैं किसी कंपनी की नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रो कार लिया तो उसका एक अलग मेंटेनेंस है। आपने थार ले लिया भाई साहब, उसका एक अलग मेंटेनेंस है। तो हर चीज़ का है, दोनों भी 4 व्हीलर, लेकिन इसका मेंटेनेंस और उसके मेंटेनेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हाथी पालना हो गया, ठीक है, इसमें आपका चल जाएगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो जैसा भाई साहब व्हीकल वैसा आपका भाई साहब मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मैथ्स इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट विच इज़ हाई मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस हाई है, इसीलिए आपको अनडिवाइडेड अटेंशन से इसको फॉलो करना है, ठीक है। सो प्लीज़ पे अनडिवाइडेड अटेंशन, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया कि ये आपका जो रूट का वैल्यू है वो 1/2 आया है, 0 या रूट का वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप इसको नहीं बोल पा रहे तो इसका मतलब आप ये स्किप कर चुके हैं, आप इस लेवल पे थे यहाँ पे, ठीक है, और वो डीलिंक हो चुका है। अभी इसको आप कवर अप कैसे करेंगे, घर पे जाके कुछ वीडियो देखेंगे या कहीं ना कहीं से कुछ माल मसाला बटोरने की कोशिश करेंगे, ये आपका ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो 1.5 घंटे अगर आप जब मैथ्स का क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अपने आप को फोकस करके आइए, चाय पी के आइए, कॉफ़ी पी के आइए, जैसा भी कीजिए, बट उसको ठीक से फॉलो कीजिए। ये मेरे क्लास में ही नहीं, आपके स्कूल के क्लास में भी इस तरीके का अनडिवाइडेड अटेंशन रखिए, आपका ऑटोमेटिकली जो मैथ्स के साथ स्ट्रगल है ना वो ख़त्म होगा, वो होगा ही होगा, वो होगा। ये आपका फंडामेंटल है। 20 से 30% का लीप तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा सिर्फ अनडिवाइडेड अटेंशन से, और इसमें और ज़्यादा लीप चाहते हैं आप तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बस ये दोनों करेंगे, आपका मैथ्स का भाई साहब आराम से नहीं आ पार हो जाएगी। 90, 95, 100% इज़ नो बिग डील, नो बिग डील, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 दैट इज 1/4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 हो गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, c/a। c/a यहाँ पे c कितना है बच्चावाड़ी, c की वैल्यू है भाई साहब 1 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो c/a अगर हम RHS देखेंगे यहाँ पे, RHS की वैल्यू कितनी हो गई 1/4। देखिए यहाँ पे एडवांटेज क्या मिल रहा है, एक बार मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, प्लस एक बार ऑटोमेटेड फॉर्मेट में भी आपको दिखा रहा हूँ, तो एक ही जो सवाल है आपका 2-2 बार कवर हो रहा है। सो अगर भी पहले वाले एग्जाम्पल में या पहले वाला जब मैं अटेम्प्ट ले रहा हूँ आपको कवर कराने की, उसमें आप यहाँ पे हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि दूसरे बार में आप यहाँ पे हो जाए। सो स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसको आपको ठीक करना है, यू विल हैव टू बेसिकली बी पे अटेंशन टू दिस, ठीक है, ओके। 4s² - 4s + 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 1 हो गया ये, ठीक है। सो 4 का वैल्यू कितना हो गया, 2 × 2 दैट इज 4। तो दिस विल बी 4s² - 2s + 1। ये तो आपका 8, 9 से आप फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं। इस फैक्टराइजेशन को अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिड टर्म, ठीक है। और स्प्लिटिंग द मिड टर्म अपन कैसे करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके फैक्टर्स निकालेंगे, उन फैक्टर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमको ये मिलना चाहिए, ठीक है। सो अपना यहाँ पे कितना हो गया, देखो 2s × 2s - 1 - 1 × 2s - 1। सो दिस विल बी 2s - 1 × 2s - 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 2s - 1 एंड 2s - 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। तो अपन क्या लिख सकते हैं, s की वैल्यू इज हाफ। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हेन 2s - 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2, बेसिकली सेम ही है, ठीक है। तो आपके दोनों रूट्स के वैल्यू क्या हो जाएंगे, रूट एक्चुअली एक ही है, s इज इक्वल टू 1/2। प्रिसाइसली हम इसको 2 रूट्स बोल भी नहीं सकते, लेकिन अगर दूसरे रूट की मूल्यांकन करेंगे आप तो 1/2 ही होगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपका 1/2 और 1/2 एक्चुअली 1/2 ये एक ही रूट है इसका। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स दैट यू कैन हैव इज 2, यू कैन हैव लेस देन 2 बट नॉट मोर देन 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ही है बेसिकली, ओके। चलिए भाई साहब, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, -b/a। तो 1/2 + 1/2 दैट इज 1। और अगर अल्फा प्लस बीटा देखते हैं तो एज पर द फॉर्मूला इट इज -b/a, ठीक है, -b/a। अपन यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं कॉरेस्पॉन्ड करूं तो ये कितना होगा, ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है। तो इसके हिसाब से a की वैल्यू कितनी है बोलो 4, b की वैल्यू कितनी है बोलो -4, c की वैल्यू कितनी है बोलो 1, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -4/1, 4, तो दैट इज इक्वल टू 1, हेंस वेरीफाइड फ्रॉम 1 and 2। तो अल्फा प्लस बीटा आपका वेरीफाई हो रहा है। अभी आप दूसरा क्या वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड दैट इज हाउ मच, c/a। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 1/2 × 1/2 दैट इज हाउ मच, 1/4। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c/a। कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1,
और a की वैल्यू कितनी है 4, तो दिस विल बी 1/4, दैट विल बी 1/4, ठीक है। हेंस वेरीफाइड, आपके दोनों भी आपके वेरीफाई हो रहे हैं इसमें। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, सेम क्वेश्चन है, इसको कीजिए जरा। 4u² + 8u, चलो भाई साहब इसको करते हैं 4u² + 8u, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर अपन 0 करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, u को कॉमन निकाल सकते हैं, u + 2 = 0, है कि नहीं? क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? तो इसमें या तो इस 4 को अभी हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? u × u + 2 = 0, तो आपका u का वैल्यू 0 और u + 2 का वैल्यू = 0, तो u की वैल्यू 0 और u की वैल्यू कितनी हो गई? -2। सो दीज आर द टू वैल्यूज, u की वैल्यू या तो 0 हो गई या तो u की वैल्यू -2 हो गई। सो दीज आर द टू रूट्स, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -2। अभी इस इक्वेशन को देखते हैं, देखो ax² + bx + c, क्या इस फॉर्मेट में है? ये नहीं है। 4u² + 8u + 0, ऐसा लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं। अभी कंपेयर कर लो, देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। क्लियर है? अभी बताओ अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी होगी? -b/a, -b/a इज -8/a, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4, तो ये हो गया आपका -2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c/a, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 0/a, a की वैल्यू कितनी हो गई? 4, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। क्लियर है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, तो जीरोज आपके क्या क्या हो गए? एक हो गया 0 और एक हो गया आपका -2, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो क्या ये सही है भाई साहब? देखो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0। तो अभी हम करके देखते हैं इसको। देखो अल्फा + बीटा अगर हम करें तो यहाँ पे 0 + -2, तो आपका सॉरी मैंने यहाँ पे, चलिए इसको कर लेते हैं। देखो अल्फा + बीटा = -b/a, है ना। तो अल्फा + बीटा यहाँ पे LHS देख रहे हैं हम, LHS कितना हो जाएगा बोलो? 0 + -2, सो दैट विल बी हाउ मच? -2, ठीक है। और यहाँ पे -b/a अगर करना है तो कितना हो जाएगा? RHS अगर कर रहे हैं हम -b/a, -b कितना हो गया? -8/a, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4, तो ये हो गया आपका -2। क्या ये दोनों बराबर हैं? ठीक है। सो देयरफॉर अल्फा + बीटा = -b/a, दिस इज वेरीफाइड, ठीक है। नाउ लेट्स टू एट अल्फा बीटा = c/a, तो LHS आपका यहाँ पे कितना हो गया? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब कितना हो गया बोलो? 0 × -2, दैट विल बी हाउ मच? 0, एंड RHS आपका कितना हो गया? अल्फा + बीटा, दैट विल बी हाउ मच? 0 + -2, सो दैट विल बी हाउ मच? -2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया? सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ? अल्फा बीटा = 0 और c/a कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा = c/a किया है ना आपने, तो c/a दैट इज RHS कितना हो जाएगा बोलो? c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0 और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 8, तो ये कितना आ गया आपका? देखो 0, ये 0 और ये 0 बराबर, तो LHS और RHS बराबर, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। क्लियर है? इसको अपन ऐसे वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, 4u² + 8u, तो 4u × u + 2 आर द फैक्टर्स, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 4u = 0 और u + 2, तो u की वैल्यू 0, u की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 0, ये हो गया अल्फा, और u की वैल्यू हो गई -2, ये हो गया लेट्स से आपका बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज इज हाउ मच? -2, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज हाउ मच? तो अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा? -b/a, तो अल्फा + बीटा -b/a होगा, मतलब -8 कितना हो जाएगा? 4, सो दैट विल बी -2। अल्फा बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू हाउ मच? c/a, तो c/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा कितना है? 0 और -2 है, तो ये कितना है आपका? 0। अल्फा बीटा = c/a, c/a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0/4, दैट विल बी 0, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम चलिए भाई साहब इसको करना है अभी, ठीक है। सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन है, t² - 50, चलिए जल्दी करने हैं भाई साहब, जल्दी करने हैं।
टी स्क्वायर माइनस 15 है बच्चा बाड़ी, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द जीरोस। तो अभी आप बताइए क्या करेंगे इसको, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो गया ये, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15, तो दो जीरोज आपके, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई प्लस अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। क्लियर है, दो वैल्यूज हो गई ना आपकी। ओके, अभी अपन करते हैं सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस सॉरी माइनस 15 है ना। सो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, माइनस 15। सो दिस विल बी माइनस 15, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज पैरेलली कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो बताइए मुझे ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसका वैल्यू कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1। बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, ऑब्वियसली इसका कोफिशिएंट कितना है 0, तो ये हो गया 0। सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई माइनस 15, ठीक है। ओके, तो इसको अभी अपने को वेरीफाई करना है, अल्फा की वैल्यू प्लस 15, बीटा की वैल्यू माइनस 15। तो आप LHS ले लो भाई साहब, LHS इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। अभी RHS ले लो, देखो RHS इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 0। 0 माइनस ऑफ 0 इज नथिंग, ये 0 ही होता है, ठीक है। ओके, इस तरह से अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना है आपका सी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है प्लस अंडर रूट 15, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। सो ये आपका LHS कितना हो गया, LHS इज इक्वल टू भाई साहब कितना 15 है कि नहीं, माइनस 15 है ना, माइनस 15 अंडर 15 टू अंडर 15 कितना हो गया 15, और RHS की वैल्यू कितनी है, RHS की वैल्यू है C बाई ए, C बाई ए मतलब कितना हो गया बोलो, C कितना है माइनस 15 और A यहाँ पे कितना है 1, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 15। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो क्या ये दोनों बराबर, बिल्कुल बराबर भाई साहब, क्या ये दोनों बराबर, बिल्कुल बराबर, तो आपका वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर, सो दिस विल बी, तो आपके वैल्यूज क्या क्या हो गए, टी प्लस अंडर रूट 15, तो यहाँ पे आपका एक वैल्यू हो गया माइनस 15, दूसरा वैल्यू हो गया प्लस 15, ठीक है। ओके, सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 15 हम लिख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना हो गया 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 0 बाई 1, दैट इज 0, वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस 15 टू 15 माइनस 15, तो यहाँ पे आपका हो गया माइनस 15 बाई 1, दैट इज माइनस 15, हेंस वेरीफाइड, दोनों भी आपका वेरीफाइड होता है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपलम।